नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार गुप्ता। आप देख रहे हैं मेरे चैनल को जिसका नाम है रेगुलर क्लासेस फॉर अकाउंट। सामने दिख रही है आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बुक केजी पब्लिकेशन से, और चैप्टर चल रहा है कैश फ्लो एनालिसिस, और उसका क्वेश्चन नंबर लॉन्ग का चलेगा, 5th क्वेश्चन। तो 5th क्वेश्चन श्रुति पढ़ना। Statement of financial position of Mr. X are given below. Account payable capital in cash, debit डेटर, हाँ, स्टॉक, data, stock, building, other fixed assets. एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ो। There were no drawings. There was no purchase or sale of either building or other fixed assets. ये कहना चाह रहा है सेकंड पॉइंट में, देयर वाज नो परचेज और सेल ऑफ आइदर बिल्डिंग और अदर फिक्स असेट्स, यानी ना तो हमने बिल्डिंग खरीदी है, ना ही हमने बिल्डिंग बेची है, ना हमने फिक्स असेट्स खरीदी है, ना हमने फिक्स असेट्स बेची है, और कोई ड्राइंग भी नहीं है ना। कौन सी चीज? ये पुराना बैलेंस है ना, साल में बीच में नहीं खरीदा कुछ। हाँ, और हमारे को कैपिटल दे रखी है, शेयर कैपिटल तो है नहीं। क्या दे रखा है? कैपिटल। शेयर कैपिटल दिया होता तो हम चेक करते भाई कैपिटल बढ़ रही है, घट रही है, फायदा वो मतलब पैसा आ रहा है, जा रहा है, समथिंग ऐसा पूछते। अब ये सिर्फ कैपिटल है जो एक इंसान बिजनेस में स्टार्ट में लगाता है ना पैसे, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। फिर वो लास्ट में जाके प्रॉफिट हो गया, कुछ कैपिटल बढ़ जाती है, या फिर लॉस हो गया, कैपिटल घट जाती है। तो जब हमारी नॉर्मल कैपिटल, स्क्रीनशॉट तो आपने ले लिया होगा, तो जब हमारी नॉर्मल कैपिटल होती है इसमें क्वेश्चन में, तो उसका जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंस ये होता है, या तो उसमें प्रॉफिट हुआ होगा या फिर लॉस हुआ होगा, है ना। और ड्राइंग अगर होती तो ड्राइंग के साथ हमें देखना पड़ता कि ड्राइंग करने के बाद प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ है। जैसे तुम्हें पता होगा ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग। ये आपने 11th क्लास में सीखा होगा। ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस में जब हम लिखते हैं ना बैलेंस शीट में कैपिटल, तो कैपिटल जितनी होती है उसमें प्रॉफिट को प्लस करते हैं, ड्राइंग को माइनस करते हैं, जब जाकर बैलेंस शीट में आती है। अगर ओपनिंग कैपिटल दे रखी है तो उसमें प्रॉफिट प्लस करो और ड्राइंग माइनस करो, तो आपकी क्लोजिंग कैपिटल आ जाती है। और इस क्वेश्चन में कोई ड्राइंग तो है नहीं, तो आप ये देखो कैपिटल बढ़ रही है घट रही है? घट रही है। पहले 2015 है और फिर 2016 है सन, है ना। तो इससे आप देखो पहले थी हमारी 7,39,000, फिर है 6,15,000, यानी कैपिटल कम हो गई। और कम होने के कारण यहाँ कोई ड्राइंग नहीं है, यहाँ पे नुकसान हुआ है। कैपिटल आपकी कम हुई है पहले से, यानी कि नुकसान झेला आपने। और नुकसान जो होता है, अगर प्रॉफिट लिखते हो यहाँ पे, वैसे ही आपको क्या लिखना पड़ेगा? नुकसान भी लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? नेट लॉस। ठीक है, फॉर्मेट बना हुआ है पहले से ही, तो इसी फॉर्मेट में फिलअप करना है। तो क्या लिखें? नेट लॉस बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। बताना जरा माइनस करके कितना आएगा? 7,39,000 से 6,15,000 हो गया। 7,39,000 से 6,15,000, तो कितना बता रहे बेटा? 24, 4, 19, 20, बिल्कुल सही है, 24। 1,24,000 का क्या हो गया? नुकसान। यही है ना? एक बार चेक और कर लेना, बाकी तो बिल्कुल सही लग रहा है। 1,24,000 आएगा, ये तो नुकसान हो गया। ठीक है, बाकी यही अमाउंट है ना। मुझे थोड़ा डाउट ऐसा ना लगा होना चाहिए, क्योंकि एक बार देखना तुम्हारी बुक में कैपिटल का अमाउंट सामने यही लिखा है। ठीक है, सही में। तो बेटा हमने ये लिख दिया नुकसान में। सुनो सुनो, अब पूरे क्वेश्चन में चेक करो, जैसे आइटम टू बी एडेड में आता है डेप्रिसिएशन वगैरह है कि नहीं है? आइटम टू बी एडेड में नहीं है, कुछ भी नील कर दो। लेकिन एक बार चेक कर लेते हैं, जब उसने ये बोला हमसे कि सेकंड पॉइंट में देयर वाज नो परचेज सेल, कोई परचेज सेल नहीं थी, ठीक है। तो अब यहाँ देखते चलो, यहाँ पे बिल्डिंग लिखा हुआ दिख रहा है ना, और फिक्स असेट, अदर फिक्स असेट्स भी है। बिल्डिंग पहले कितनी थी, फिर कितनी हो गई? तो बताओ बिल्डिंग पहले से कम हो रही है, ज्यादा हो रही है? कम होने का कारण दो होते हैं, या तो सेल कर रहे हो या फिर डेप्रिसिएशन लग रहा है। सेल परचेज के लिए पहले ही मना कर दिया एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, तो फिर क्या लग रहा है? डेप। तो डेप्रिसिएशन कहाँ आता है? आइटम टू बी एडेड में। ये तो बिल्कुल ही खत्म, मरा जा रहा है मारकर। डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग,
कितना हो गया ये हमारा 20,000 ऐड में, ठीक है। इसके बाद स्टॉक फिक्स्ड एसेट्स को कैसे देखेंगे? फिक्स एसेट्स भी देखो बेटा, पहले कितना था, अब कितना हो गया, अब ये भी कम हो रहा है, अब घट रहा है, तो इससे क्या होगा, या तो सेल होता, सेल हम मानते हैं नहीं, लेकिन सेल के मना कर रखा है, तो अब तो डेप ही लग रहा है, तो यही लिखो डेप ऑन अदर फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। कितना हुआ इसमें, बताओ इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। तो आपको ये पता होना चाहिए बिल्डिंग या जो भी फिक्स एसेट्स होती हैं, अगर वो बढ़ती हैं तो खरीद रहे हैं, घटती हैं तो सेल कर रहे हैं, पहला तो मोटिव यही होता है। लेकिन अगर सेल परचेज के लिए मना कर दिया तो फिर अगर वो घट रही है फिर तो डेप ही लग रहा है, ठीक है। और बढ़ रही है फिर तो खरीद रही होगा, लेकिन बड़ी बिना उसके तो बढ़ नहीं सकती, है ना। अगर परचेज के लिए मना कर दे फिर तो बढ़ ही नहीं सकती, फिर तो घटेगी घटेगी या तो बराबर रहेगी। हाँ इन्वेस्टिंग में आता है, लेकिन अब तो कुछ है ही नहीं सेल परचेज वगैरह, तो सिर्फ क्या लिखला, डेप लिखला, ठीक है। इतना हमने 2 पॉइंट कर दिए। सिर्फ वो पहले पॉइंट क्यों उठा दिए, क्योंकि डेप यहाँ पे आइटम टू बी एडेड में डेप आता है। अगर हम बैलेंस शीट के हिसाब से चलें तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी में दिख रहा है हमें अकाउंट पेबल और कैपिटल। कैपिटल सॉल्व करके लॉस आ गया हमारा, और अकाउंट पेबल क्या है, करंट लायबिलिटी होती है, क्या होती है, करंट लायबिलिटी। अकाउंट पेबल में या तो क्रेडिटर होता है बीपी होता है, ठीक है। तो अब ये देखो करंट लायबिलिटी आपकी घट रही है बढ़ रही है, घट रही है, तो लेस में यहाँ लेस में लिखना पड़ता है। करंट लायबिलिटी जब घटेगी तो माइनस में, तो क्या लिखो, डिक्रीज इन अकाउंट पेबल ही लिख देता है, अकाउंट पेबल 4,000 का घट रहा है, तो माइनस वाले आइटम में लिखा, तो इसलिए उधर एसेट्स में देखो कैश लिखा हुआ है, कैश तो आंसर निकालने का आता है। फिर है डेटर, डेटर बढ़ रहा है घट रहा है, घट रहा है। डेटर यानी करंट एसेट्स घटती है तो क्या लिखते हैं, ऐड में आता है ना, ऐड में आता है, तो डिक्रीज इन डेटर। भाई कितना घट गया, 3,000। फिर इसके बाद क्या लिखा हुआ है, स्टॉक। स्टॉक में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना, तो इन लेस में आ जाएगा वो, करंट एसेट्स बढ़ती है तो माइनस में आता है। इंक्रीज इन स्टॉक कितना बढ़ गया, स्टॉक 5,000 माइनस का है। अगला आइटम क्या है, बिल्डिंग। बिल्डिंग पे तो हमने टैब लगा दी, फिर दे रखा था हमारा फिर अदर फिक्स है, उस पर भी लगा दिया, और तो कुछ है नहीं, तो ना तो हमारे इधर कुछ आया है ना, तो मतलब यहाँ पे हमारा नील रहेगा, कुछ भी नहीं है, नील रहेगा इसका इन्वेस्टिंग का। इधर भी क्या था, कुछ भी नहीं हुआ, एड लेस में नील, तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या रहेगा, नील। यहाँ भी कैश फ्लो क्या हुआ हमारा, कैश फ्लो फ्रॉम, ठीक है। और यहाँ पे निकालते हैं आंसर जरा, और तो कुछ आइटम नहीं, सब हमने कर दिए। अब ये देखो 1,24,000 लिखा हुआ है ना, 1,24,000 माइनस का है, तो आप ये प्लस का कितना आ रहा है हमारा, 1,20,000 माइनस का 1,24,000, तो अभी भी क्या बचा, 4 माइनस के, ठीक है। यहाँ आइटम टू डिडक्टेड में कुछ नहीं है, नेल कर दिया, अभी भी क्या है आपका 4,000 माइनस का। यहाँ पे ऐड करने वाला आइटम कितना है, 3, 4 और 3, अब 7 तो करेंगे नहीं, यहाँ देखो माइनस का 4 है प्लस के 3 है, अभी भी माइनस हो जाता है। 1,000 किसका आएगा, माइनस का आ गया। अब देखो ये माइनस का था, ये भी माइनस में है, तो माइनस माइनस कितने, माइनस के। इनकम टैक्स पेड में तो कुछ है नहीं, यहाँ पे नील कर देंगे, तो आंसर आएगा कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग कितना, 10,000। किसका ये 10,000 माइनस का, कोई दिक्कत तो नहीं, 10 हमने लिख दिए। इसमें कुछ था नहीं, ऐड वाला इन्वेस्टिंग में कोई ऐड नहीं है, कोई लेस नहीं है, नील है, तो आंसर भी क्या बचा हमारा, नील। इस एक्टिविटी से कोई हमारा फ्लो, इनफ्लो, आउटफ्लो कुछ भी नहीं हुआ, ना हमारा इन्वेस्टिंग से हुआ, मतलब फाइनेंसिंग से। यहाँ भी क्या है, नील है। अगर हम देखें भाई एक ही आंसर है माइनस का 10,000, बाकी सब में नील है, और माइनस का है तो नेट इंक्रीज का क्या लिखोगे, डिक्रीज, डिक्रीज इन कैश 10,000 माइनस का। ओपनिंग कैश एंड कैश बैलेंस कितना दे रखा था, ओपनिंग कितना है इसमें, 40,000। और देखो अब जब इसे प्लस करोगे भाई, 40 प्लस के 10 माइनस के, तो क्या बचेगा, 30। किसका बचेगा, प्लस का। जरा चेक करो 30 आ रहा है, तो बस यही आंसर है, हो गया।
इसमें कुछ नहीं था। इसमें सब खाली था। इसमें ऑपरेशन भी तो ज्यादा था। निकालना तो तीनों था, लेकिन था नहीं कोई आइटम जो निकाल सके उसको, इसलिए छोटा सा रह गया। ऐसी होनी चाहिए सारे कुछ। ऐसा अगला भी है, देखो ट्राई मार के देखना घर पे। सबसे पहले कर जाके इसे करोगे। आप ना अगर आगे के नहीं कर पा रहे तो पुराने क्वेश्चन जो करवा दिए उन्हें खुद करके देखा करो, रिवीजन पे तौर पे, है ना, रिपीट करके रफ कॉपी पे। इससे प्रैक्टिस होगा कि हमने पिछला तो सीख लिया, चलो आगे नहीं हो पा रहा कि कौन सा पीछे का तो तैयार है जिसमें इस चैप्टर में करा दिए हैं। ठीक है, ओके जी, बाय बाय। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह करना।